हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैल्शियम कंपाउंड, है ना। कैल्शियम से रिलेटेड कंपाउंड किसके, एस ब्लॉक के। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो सोडियम और उसके कंपाउंड्स पढ़े थे, है ना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ NaOH पढ़ लिया था हमने, है ना, और NaCl पढ़ लिया था, ये बेकिंग सोडा पढ़ लिया था, वॉशिंग सोडा पढ़ लिया था, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैल्शियम से रिलेटेड कंपाउंड, है ना, और उनका मैन्युफैक्चर और प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं। लिख लेते हैं पहले कैल्शियम कंपाउंड्स। है ना। तो सबसे पहले अपने पास क्विक लाइन, ये इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, स्टिल लिख लेते हैं अपने पास क्या है। क्विक लाइन, क्विक लाइन का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। सबको क्लियर है क्या होता है अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, CaO, CaO बोलते हैं, ठीक है। अब ये बनता किससे, प्रिपरेशन लिख देता हूँ मैं इसका। प्रिपरेशन इज, फिर आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये आपको क्या देगा, CaO प्लस CO2 दे देगा। तो ये अपना प्रिपरेशन मेथड है। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले कि अगर अपने कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया वाटर में, जैसे कि सबको पता है ये कौन सा रिएक्शन देता है, एक्सोथर्मिक, है ना। तो आपके पास क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट एनर्जी, है ना। सबको क्लियर है ये। या इसको बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन, ये हेडिंग को बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन, क्योंकि इसका नाम स्लिक्ड लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ये बता दिया था कि जब आप CO ऐड करते हो तो होता क्या है आपके पास, ये लाइट बनती है ना, मतलब ये एक लाइम लाइट वाला हमने पढ़ लिया था लास्ट में, है ना। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं ना। बेसिकली हम लास्ट, ये शायद हम पढ़ चुके लास्ट टाइम में, और एक रिवीजन टाइप को मैंने आपको दे दिया जो स्मॉल सा है ना। इसके अलावा क्या है हमारे पास, तो ये बेसिकली हम देख चुके हैं ना पहले। इसके अलावा इससे हमने कुछ रिएक्शन और प्रॉपर्टीज देख ली थी, और आपने इसके अलावा क्या पढ़ा था इसके बाद कंटिन्यूटी में, इसके बाद हमने देखा था स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन भी देख चुके थे, है ना। प्रिपरेशन सबको याद हो तो क्या था अपने पास, CaOH का वोल्टॉइज होता है ना, प्रिपरेशन वगैरह सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी। जो अपने को आज शुरू करना था वो था अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे हमने रोक दिया था लास्ट टाइम अपना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO2, ठीक है। यहां तक हम लोग एक बार देख चुके थे पहले, ठीक है। अब देखो क्या आपके पास, अगर क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराओगे CO2 के साथ, लिमिटेड CO2, एक्सेस में नहीं, लिमिटेड CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये आपको दे देगा CaCO3 प्लस H2, है ना। ये हो गया आपके पास प्रिपरेशन मेथड इसका, है ना। और अगर आपको बनाना है तो दूसरे तरीके से देख सकते हैं ना, ये प्रिपरेशन है इसका, फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं। अगर आपके पास है CaCl2
प्लस Na2CO3 तो क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। क्लियर है कि आपके पास सेकेंड प्रिपरेशन मेथड डबल डिस्प्लेसमेंट वाला है ना। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज में? सबसे पहले वाइट होता है, वाइट इन कलर है ना। सेकंड होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। थर्ड आपके पास क्या है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या दे देगा, CaO प्लस CO2 दे देगा वापस, है ना। सबको क्लियर है? इसका यूजेस क्या है, यूजेस भी लिख सकते हो आप। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज होता है। एक बेसिक फ्लक्स है ये। क्या है? बेसिक फ्लक्स। नेक्स्ट है टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है इसको, टूथ पेस्ट। सबको क्लियर है ना। अब देखो जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपने पास हेडिंग इज सीमेंट। अब क्या आपको सीमेंट में कुछ चीजें जान लेनी होगी, है ना, कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है सीमेंट में, है ना। तो सीमेंट में क्या क्या डाला जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। सीमेंट में होता है CaO, है ना, SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3। नेक्स्ट है आपके पास SO3, है ना। ये किसमें प्रेजेंट होता है? जनरली सीमेंट में प्रेजेंट होता है ना। कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है ये देख लेते हैं। एक बॉक्स भी बना सकते हो आप चाहो तो। तो देखो CO क्या होता है अपने पास 50 to 60%, मैं लिख देता हूँ। CO इज 50 to 60%, है ना। नेक्स्ट आपका SiO2 है 20 to 25%। नेक्स्ट आपके पास है Al2O3 इज 5 to 10%। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास 2 to 3%। नेक्स्ट है आपके पास 1 to 2%। फिर नेक्स्ट है आपके पास 1 to 2%। अब आपके दिमाग में ऐसा होगा कि सर इसको याद करना है कि नहीं करना है ना, ये वाला सिनेरियो। तो इतना याद कर लेना बस कि मैक्सिमम किसका अमाउंट प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम होता है Ca। मैक्सिमम क्या होता है अपने पास? सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना। ये पूछा गया था एक बार एम्स में, पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ बताया गया है ना। एम्स में एक बार पूछा गया था कि मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है सीमेंट में। सीमेंट में जो मैक्सिमम प्रेजेंट होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, है ना।
तो आप मिनिमम भी याद कर सकते हो, जो मिनिमम प्रेजेंट होता है SO2 और Fe2O3 यूज होता है ना। सबको क्लियर है। अब देखो इसमें जो है आपके पास, अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे तो एक और चीज है कि यार किस रेशियो में प्रेजेंट होती है कुछ चीजें, तो कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास SiO2 का रेशियो बाय Al2O3 है, इनका रेशियो होता है, आप यहाँ पे लिखोगे तो 4/1 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। अगर आपका वैसे दिमाग में है आपको करना है तो यार यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, 20/5 करके यार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 4 20 ना, 20/5, तो 4/1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, है ना, ये दिख रहा है। अगर मैं 20/5 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4/1 मिल जाएगा, मिल जाएगा। सबको क्लियर ही है यहाँ तक, है ना। अब देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और अदर ऑक्साइड का रेशियो क्या होता है, तब 2/1 बोल सकते हो, क्योंकि ये 50% है और बाकी बचे हुए 50% है, तो इसका 2 और उनका 1 वाला पार्ट, है ना, इस टाइप से बोल सकते हो। इसका अमाउंट सबका कम ही होगा इनके कंपेरिजन में, है ना। अब देखो क्या है अपने पास नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट होता क्या है, सेम इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। सबसे पहले होता है अपने पास CaO, है ना। नेक्स्ट होता है अपने पास SiO2, नेक्स्ट है अपने पास Al2O3, नेक्स्ट है आपके पास MgO। इसकी परसेंटेज लिख देते हैं सामने, है ना। MgO है अपने पास 2.5%, Al2O3 अपने पास 7.5%, SiO2 है अपने पास 22.5%, है ना। और वहीं पर कैल्शियम है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड है 61.5%, है ना। ये आपको दिख गए, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें में ऐड किए जाते हैं वो मैं लिख देता हूँ अलग से। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में क्या है, सबसे पहले अपने पास डाई कैल्शियम सिलिकेट, सेकेंड है अपने पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड थर्ड है अपने पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एंड लास्ट है इसमें फोर्थ इज टेट्रा एल्यूमिनेट फेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ये चार इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो सबसे पहले वाले का फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपके पास क्या है, 2 twice of CaO डॉट SiO2, ठीक है। अगला आपके पास थ्राइस ऑफ CaO डॉट SiO2, है ना। अगला क्या है, ट्राई ना, तो थ्राइस ऑफ CaO और Al2O3, है ना, इजी है नाम लिखना है इसका। अगला क्या, 4 ऑफ CaO डॉट उसका क्या Al2O3 डॉट Fe2O3,
O3 है ना, सबको क्लियर है ये, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है आपके पास जिप्सम। लिख लेते हैं, है क्या आपके पास जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है ना। इसको हीट कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा है ना। लिख लेते हैं, इट इज एडेड, इट इज एडेड इन सीमेंट टू स्लो डाउन, टू स्लो डाउन द सेटलिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो सेटल हो रहा है धीरे धीरे दीवार पे, वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए। अगर फास्ट होगा तो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे है ना। आप लिख सकते हो, टू अवॉइड क्रैक्स, टू अवॉइड क्रैक्स है ना बेसिकली। अब देखो आपने क्या किया यहीं पे, अगर आपके पास जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसको आपने क्या किया, हीट किया, तो आपके पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसको और हीट कर दोगे तो हो जाएगा डेड प्लास्टर, बोल देते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर बोल देते हैं है ना। सबको क्लियर है ये, यहाँ तक होपफुली किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखो अपने को क्या है, अगर आप याद रखना चाहो तो ये कंपाउंड ऑफ सोडियम क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम क्या होते हैं ना, या कंपाउंड ऑफ कैल्शियम या कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं हम लिख लेते हैं है ना 2 मिनट में। कंपाउंड ऑफ सोडियम है ना, लिख लेते हैं सारे जो जो कंपाउंड हो सकते हैं। तो जो आपको पता है ऑलरेडी यार, वो क्या है, वॉशिंग सोडा, नेट्रॉन, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ग्लूबर सॉल्ट है ना। ये मैं जो आपको पता है वो लिख नहीं रहा हूँ है ना पूरे। नेक्स्ट है ट्रोना, ये लिख देता हूँ मैं आपके सामने। ट्रोना इज Na2CO3 डॉट 2NaH CO3 डॉट 3H2 है ना। 7th है कैल्शियम थायोसल्फेट, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट क्या आपके पास Na2SO3.5H2 है ना। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं बाकी। नेक्स्ट है आपके पास इज 8th इज बोरेक्स, बोरेक्स भी लिख चुके हैं हम लोग, तो भी लिख देते हैं Na2B4O7.10H2O है ना। 9th है आपके पास माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक
सॉल्ट। अब ये है आपके पास NaNH4 HPO4 .4H2। 10th है आपके पास क्रायोलाइट, ये और है Na2AlF6। 11 है आपके पास चिल सॉल्टपीटर, ये भी एक और है। NaNO3 है ना, ये हो गया आपके पास सोडियम के, है ना। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड ऑफ पोटेशियम, है ना। देख लेते हैं इसके भी। फर्स्ट इज इंडियन सॉल्टपीटर, इंडियन ये आपके पास KNO3 है ना। नेक्स्ट आपके पास कार्नेलाइट, KCl MgCl2 .6H2, ये भी और है ना। नेक्स्ट आपके पास नेस्ले रिएजेंट, ये आपने पहले सुना है K2HgI4, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है 11th की सही से, है ना, तो आपने सुना होगा, प्लस KOH, है ना। फोर्थ है आपके पास स्लाइवीन, ये आपके पास होता है KCl, है ना। स्लाइवीन मतलब KCl। अब आपके पास इंपॉर्टेंट कौन कौन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। पिछले वाले में मेनली क्या है आपके पास, जो कभी कभी आपको लगता है पूछा जा सकता है, इधर ट्रोना पूछा जा सकता है ना। सोडियम थायोसल्फेट आपको करना ही है याद, ठीक है। या आपको और क्या रखना है इसमें, क्रायोलाइट याद रखना है ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी, ठीक है, मैंने पहले मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है अपने पास कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, है ना। कैल्शियम में क्या है, मेनली जो यूज है वही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, बाकी आपको पता है ना, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें है नाइट्रोलियम, एक जो आपको याद रखना है, नाइट्रोलियम इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो है CaCN2 CaCN2 प्लस C। मैं आपको CaCN2 का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। CaCN2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, Ca2 प्लस बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, है ना, माइनस माइनस, ये है CaCN2 आपके पास, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने पास है कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम में क्या है, पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, है ना। ये क्यों यूज करते हैं,
न्यूट्रलाइज एसिडिटी। नेक्स्ट है अपने पास मैग्नेसाइट। अब मैग्नेसाइट में क्या है आपके पास, MgCO3, MgCO3 है ना। नेक्स्ट है आपके पास डोलोमाइट। मैं आपको और बता रहा हूँ इसमें ना। थर्ड इज डोलोमाइट, MgSO4.7H2। नेक्स्ट फोर्थ है अपने पास सॉरेल सीमेंट। सॉरेल सीमेंट या उसको मैग्नीशिया सीमेंट भी बोल देते हैं ना। सॉरेल सीमेंट या मैग्नीशिया सीमेंट है ना। ये होता है MgCl2 है ना .5MgO.XH2 है ना। इसको यूज करते हैं हम लोग टीथ फिलिंग में। टीथ फिलिंग के लिए यूज किया जाता है इसको, डेंटिस्ट वाले लोग यूज करते हैं ना। मैंने आपको दोबारा बोला सॉरेल सीमेंट या मैग्नीशिया सीमेंट होता है आपके पास है ना। ये है। अब इसमें क्या है, कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे, जैसे लिख लेते हैं कुछ चीजें। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो आप एक रीडिंग लगा सकते हैं एनसीईआरटी की यार है ना, टू बी क्लियर, वरना मैं आपको बता भी देता हूँ यार। सोडियम पोटेशियम वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, आपको ये पता है ना। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अपनी बॉडी में होते हैं ना। 1200 ग्राम एन एवरेज होता है कैल्शियम, 25 ग्राम होता है मैग्नीशियम है ना। अगर आप बोलोगे तो मतलब लिख सकते हैं, बहुत वैसा है, वास्ट टाइप का है, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ना। देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो है ना। मैंने जैसे बोला आपको कि Na और K, सोडियम एंड पोटेशियम क्या किस लिए यूज होते हैं, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल बीपी ब्लड प्रेशर है ना ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि अगर 70 kg का एक आदमी होगा, एक आदमी 70 किलो का है अगर ह्यूमन है ना, तो उसकी बॉडी में क्या होगा 90 ग्राम, एक स्टैंडर्ड है 90 ग्राम सोडियम होगा है ना, एंड 170 ग्राम पोटेशियम होगा है ना, 5 ग्राम आयरन होगा, ऐसे ही डिटेल दी हुई है, 5 ग्राम आयरन होगा है ना, और 0.06 ग्राम कैल्शियम होगा, इस टाइप से दिया है ना, मतलब एक परसेंटेज टाइप का है ना। तो कैल्शियम सही लिखा है, देख लेने पर है ना। तो और क्या आपके पास की, अगर आपके पास मान लो एक बॉडी में क्या है हमारे पास, जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन होता क्या है बॉडी में, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन इज C2O4 is responsible for kidney stone। ठीक है, और आप लिख सकते हो देखो जैसे KO2 है ना, KO2 क्या होता है, KO2 यूज होता है इन स्पेस कैप्सूल, ठीक है, है ना। तो आप बोल सकते हो ऐसा क्यों यूज होता है ना, क्योंकि क्या है यार, इसमें अगर आप कंबाइन करोगे तो KO2 को, मतलब बता देता हूँ, आप अगर KO2 से को कंबाइन करोगे CO2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, K2CO3 दे देगा, लेकिन आपको O2 भी दे देगा है ना, ऑक्सीजन दे देगा बेसिकली आपको। ठीक है,
और आपको पता है यार ये है ना, ये तो क्लियर हो गया आपको क्यों यूज करते हैं स्पेस कैप्सूल में, है ना, KO2 को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर बोलोगे CaCl2, ये जनरली किस लिए यूज होता है यार, ड्राइंग एजेंट के लिए। ड्राइंग एजेंट है ना, अगर आपको सुखाने वगैरह चीजें है ना, जिसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ड्राइंग एजेंट को बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, है ना, कोई भी चीज सुखाने के लिए काम आती है, कपड़े वगैरह, है ना। नेक्स्ट है जैसे MgClO4 है आपके पास, आप लिखना चाहो यहाँ भी लिख सकते हो कि सर MgClO4 है मेरे पास, है ना। इसका क्या यूज है, मुझे MgClO4 का क्या यूज है यार आपको, ये यूज होता है डिहाइड्रेशन के लिए। किस लिए यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए यूज होता है जनरली, है ना। तो आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ना, जैसे मैग्नीशियम और जिंक के अलॉय को क्या करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। अगर आप उसे लिखना चाहो वो पार्ट भी, तो वो भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 95% ऑफ मैग्नीशियम प्लस 5% ऑफ जिंक, इसको कहाँ यूज किया जाता है, मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी, है ना। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस थे इसके, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसके, है ना। ये जो भी इंपॉर्टेंस है इसके वो हमने सारे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे ये सब पी ब्लॉक, है ना, पहले 13, 14, फिर रिमेनिंग ग्रुप, क्लियर है। तो बेटर है आप रिवाइज करो सारे के सारे एक बार एक साथ बैठ के कंटिन्यूस में, अगर वन शॉट में रिवाइज कर लोगे तो रिकॉल होता जाता है, क्योंकि एक बार आप इंडिविजुअल लेक्चर देख चुके हो, है ना, उसके बाद वन शॉट लोगे तो इजी जाएगा सारा का सारा, और टफ नहीं है। तो स्पेशली सबसे पहले ट्रेंड्स पढ़ लेना मेरे एस ब्लॉक के, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एस ब्लॉक के साथ, है ना। चलो बाय बाय।